गांधी जी ने इरादतन सिर्फ हेमंता विश्व शर्मा को बिस्किट ऑफर नहीं किए, चाय सबको पिलाई और बाकी जो 2 नेता थे उनको बिस्किट ऑफर किए। तो कह रहे हैं कि मैंने इसी वजह से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन 2 नेता को बिस्किट ऑफर करने के बाद राहुल जी ने जो उनका पालतू डॉग था उसे वो बिस्किट खिला दिया। बोले वो मेरे हिस्से का बिस्किट एक डॉग को खिला दिया। तो उस बात को लेके हेमंता को अपमान महसूस हुआ। तो अब वो चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत दूरदृष्टि की सोच वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि संगठन के जरिए बहुत सारी जो खबरें हैं वो टॉप लीडरशिप को मिलती हैं। तो हेमंता की जो करप्शन की खबरें थी, क्योंकि उस समय जब ये हेमंता मिलने गया था आसाम में कांग्रेस की सरकार थी और हेमंता विश्व शर्मा पूरी पावर में था। अगर सिर्फ सत्ता लेना ही लक्ष्य होता तो कांग्रेस पार्टी हेमंता को कभी भी पार्टी से नहीं बेदखल नहीं करती। ऐसे तमाम नेता हैं जो बेदखल किए गए और जिसका पार्टी को कुछ समय नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम दीर्घकालिक सोच देखें तो इस तरह के नेता पार्टी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जनता के सामने आ रहा है किस तरह के भ्रष्टाचार और करप्शन के जो केसेस हैं वो खुल के आ रहे हैं। कैसे हेमंता विश्व शर्मा ने पूरे आसाम को अपनी बपौती समझ लिया है कि आसाम की जो 1/3 जमीन है या तो वो हेमंता के नाम है या उसके परिवार के लोगों के नाम है या फिर उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं उनके नाम। एक वीडियो वायरल हो रहा गृह मंत्री अमित शाह का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जो वो बोल रहे हैं उनके शब्द हैं कि हम अगर यहाँ पे जीते तो हम यहाँ गाय और भैंस देंगे, डेयरी देंगे। आपने भी शायद वो सुना होगा। तो क्या बीजेपी देगी? ये कुछ नहीं देंगे, ये जुमले फेंकने में बहुत एक्सपर्ट है। और आप जान लो कि जो हेमंत विश्व शर्मा है उसको वो बेटे की तरह, जैसे बेटे को लाड प्यार करते हैं तो उनको दूसरा बेटा मान लो आप। तो ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब इन्हें ये डर लग रहा है कि हिसाब होगा और बराबर होगा, कोताही नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल बराबर का हिसाब होगा। तो अब ये बौखलाए हुए हैं। इस टाइम कई घोटाले इनके सामने आए, हजारों एकड़ जमीनें इन्होंने अपने जो चाहे तो उद्योगपति उनको दे दी, फ्री में दे दी। अरे भाई ये आपके घर का था या आपके कोई दादा परदादा दे गए थे, आपको वो दे दिया? ये सरकारी संपत्ति है, देश के लोगों की संपत्ति है, क्यों लुटा रहे हो? तो अब ये डरे हुए हैं, ये झेपे हुए हैं। अब ये लग रहा है कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ की तरफ जा रहा है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सादा भी अब सवाल ये है कि बहुत कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भाई इनकी जो बीबी है हेमंत विश्व शर्मा की, उन पे 4 पासपोर्ट हैं। तो कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनकी इतना ये वो यही काम कर सकते हैं। लेकिन जो देश की मीडिया है उससे तो ये सारी चीज़ें नदारत हैं। तो पब्लिक तक, आम पब्लिक तक ये जानकारी कैसे पहुँचेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि हेमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी पर आक्रामक रवैया क्यों अख्तियार करते हैं, कांग्रेस को इतना ज्यादा क्यों गालियां देते हैं, कोसते हैं, और पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खासतौर से राहुल गांधी पर खासतौर से क्यों हमलावर रहते हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। और वजह अब निकल करके सामने आई है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि हेमंता विश्व शर्मा को आखिर कांग्रेसी हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस ने क्यों निकाल दिया? तो जब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता ने सफाई अभियान शुरू किया, उन्होंने बहुत सारे अपने नेताओं को भी फायर किया है जो उनके पुराने साथी थे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या बहुत सारे हों। हालांकि बहुत सारा जो एक ग्रुप है उसका ग्रुप का नाम भी दिया है कांग्रेस ने, बहुत सारे नेताओं को फायर किया था। लेकिन कांग्रेस से बाहर करने का मेन जो मोटिव हेमंता विश्व शर्मा का था, और राहुल गांधी ने जो ये डिसीजन लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि इनके काले कारनामे निकल करके सामने आ रहे थे। संगठन के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी तक इनकी सूचनाएं पहुंच रही थी। तो राहुल गांधी ने डिसीजन लिया, हालांकि उनको पता था कि मजबूत नेता है वहां पर उस समय का, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि हम भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपराधी किस्म के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी जो पत्नी है आज उसके अपराध सामने निकल करके आ रहे हैं और कांग्रेस के जरिए उनके अपराध निकल करके आए हैं। एक बड़ी अपराधी है देश की, और देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। हमारे देश के अगर किसी एक नागरिक का दूसरे देशों में पासपोर्ट है तो समझ लीजिए हो सकता है कि वो हमारे देश को कहां से कहां तक नुकसान पहुंचा सकती है। एक ऐसी महिला जो अपराधी किस्म की महिला है और उसके सारे के सारे सबूत हमारे देश के सामने हैं, लेकिन हमारे देश की एनआईए, हमारे देश की सीबीआई, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री अगर चुप हैं तो समझ लीजिए कि हमारे देश की 145 करोड़ जनता को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से मंत्रियों ने इनकी जान माल को दांव पर लगा रखा है। सबकी सुरक्षा में चूक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी पर आक्रामक इसलिए होते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, खिसियानी
सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनके सारे के सारे काले कारनामे सामने आए, कांग्रेस ने ये कहा कि भाई आपको एक बार सुधरने का मौका मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं को जल्दी से बाहर नहीं करती है, ये पुराना इतिहास रहा है। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चढ़ गया और कांग्रेस को लगा कि भाई अपराधी इसके जो इतिहास हैं वो पुराने तो हैं, लेकिन इसके अपराध कम नहीं हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाना ही सबसे बढ़िया इनका एक निस्तारण समझा। तो जब से इनका निस्तारण हुआ है तब से ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं और लगातार राहुल गांधी पर ये जो है निशाना साधते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी इनके ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा है कि देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाद में सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जा रहा है और बाद में सबका हिसाब होगा। जब सरकारें चली जाएंगी, जब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खत्म होगा, जो इन्होंने चारों तरफ जुमलेबाजी कर रखी है, जुमलेबाजी का भ्रम टूट जाएगा, जब जनता की आंख खुलेगी, जब जनता मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा को, तब कहा राहुल गांधी ने कि उसके बाद इन सब लोगों का हिसाब होगा। इन सब लोगों का हिसाब होगा। अरुणेश यादव जी, राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा है कि हेमंत विश्व शर्मा यहाँ रहेगा ही नहीं, या तो वो भाग जाएगा और नहीं भागेगा तो वो उसकी जगह जेल होगी। स्पष्ट है। और अब तो राजनीतिक गलियारों में एक चीज़ और निकल के आ रही है, मीम भी बन रहे हैं कि बोले अच्छा हुआ राहुल गांधी ने हेमंता विश्व शर्मा को बिस्किट ऑफर नहीं किए, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा इस बात को लेके उन्हें बड़ा मलाल रहता है कि थोड़ा बताएं ना, विस्तार से बताएं, थोड़ा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये बिस्कुट वाली कहानी है। बताना चाहता हूं कि हेमंता को इस बात का बड़ा मलाल है कि वो राहुल जी से मिलने के लिए गए, 2-3 नेता वहां बैठे हुए थे, उनके साथ और वरिष्ठ नेता थे, तो राहुल गांधी जी ने इरादतन सिर्फ हेमंता विश्व शर्मा को बिस्किट ऑफर नहीं किए, चाय सबको पिलाई और बाकी जो 2 नेता थे उनको बिस्किट ऑफर किए। तो कह रहे हैं कि मैंने इसी वजह से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन 2 नेता को बिस्किट ऑफर करने के बाद राहुल जी ने जो उनका पालतू डॉग था उसे वो बिस्किट खिला दिया। बोले वो मेरे हिस्से का बिस्किट एक डॉग को खिला दिया, तो उस बात को लेके हेमंता को अपमान महसूस हुआ। तो अब वो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत दूरदृष्टि की सोच वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि संगठन के जरिए बहुत सारी जो खबरें हैं वो टॉप लीडरशिप को मिलती हैं। तो हेमंता की जो करप्शन की खबरें थी, चूँकि उस समय जब ये हेमंता मिलने गया था आसाम में कांग्रेस की सरकार थी और हेमंता विश्व शर्मा पूरी पावर में था। अगर सिर्फ सत्ता लेना ही लक्ष्य होता तो कांग्रेस पार्टी हेमंता को कभी भी पार्टी से नहीं बेदखल नहीं करती। ऐसे तमाम नेता हैं जो बेदखल किए गए और जिसका पार्टी को कुछ समय नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम दीर्घकालिक सोच देखें तो इस तरह के नेता पार्टी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जनता के सामने आ रहा है किस तरह के भ्रष्टाचार और करप्शन के जो केसेस हैं वो खुल के आ रहे हैं। कैसे हेमंता विश्व शर्मा ने पूरे आसाम को अपनी बपौती समझ लिया है कि आसाम की जो 1/3 ज़मीन है या तो वो हेमंता के नाम है या उसके परिवार के लोगों के नाम है या फिर उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं उनके नाम है। तो आज दर्शकों बहुत अंदर की बात पता चली। डॉक्टर अरुणेश यादव ने बहुत बड़ा एक राज खोला है कि आखिर हेमंत विश्व शर्मा राहुल गांधी पर इतना उग्र क्यों होते हैं। बिस्कुट वाली जो बात बताई है वो बहुत अहम है और हम थंबनेल भी यही लगाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार।